हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेटर चैनल। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। आखिर विद्युत द्विध्रुव इस फिजिक्स के लिए कितना रोल रखता है, आइए इसको जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। आखिर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, इसको कैसे समझेंगे? तो सबसे पहली बात कि यहां पे हम दो बिंदु आवेश लेते हैं। कैसा आवेश? दो बिंदु आवेश, और एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू रखते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसे कवरेज में एक एरिया के अंदर समाहित कर देते हैं। इसके बाद इसके डिफिनीशन को हम लोग क्रिएट करते हैं। कैसे? मेरी बातों को ध्यान रखेंगे कि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय यानी कि सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति। तो विपरीत प्रकृति कहने का अर्थ हो रहा है कि एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, तो ये विपरीत प्रकृति हो गया। परिमाण कहने का अर्थ हो रहा था कि दोनों क्यू ही क्यू है। तो दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत कम दूरी, नजदीक, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने निकाय यानी कि एक सिस्टम को बनाते हैं, निकाय को बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। चलिए, एक तो रहा हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल, बात आपको समझ में आई होगी। तो देखते हैं इसमें कुछ एक नोट जानना है। क्या है नोट जी? सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव की प्रकृति क्या होती है? क्वेश्चन अगर आपके सामने आए कि विद्युत द्विध्रुव की प्रकृति क्या होती है, तो आंसर इसका होता है कि विद्युत द्विध्रुव की प्रकृति जो होती है उदासीन। कैसा होता है जी? उदासीन होता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई ये उदासीन क्या है? तो उदासीन कहने का अर्थ होता है कि किसी निकाय, किसी सिस्टम में अगर दो आवेश हो, उनकी परिमाण जो है समान हो परंतु प्रकृति अलग अलग हो, यानी कि प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो, तो दोनों मिलकर के जीरो बना देता है। यानी कि जैसे कि आप केमिस्ट्री में परमाणु पढ़ते हैं, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, तो परमाणु आपका उदासीन हो जाता है। उसी प्रकार यहां भी आपका एक सिस्टम है, और ये सिस्टम मान के चलिए, ये सिस्टम इसमें दो गो प्लस आवेश है और दो गो माइनस आवेश है, तो इस तरह से ये आपका सिस्टम भी क्या है जी? उदासीन है। यानी कि इस तरह से विद्युत द्विध्रुव भी क्या है जी? उदासीन है। इसके बाद हम लोग को एक दूसरा टॉपिक और जानना है, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आइए उसको देखते हैं। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जानते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे Q प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। देखिए, अब इनके बीच की दूरी की बात करते हैं। तो बीच की दूरी आज से आप याद रखिएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए हम बीच की दूरी 2L लेते हैं। कितना लेते हैं जी? 2L। स्मॉल l रहेगा और 2 रहेगा, तो ये 2L रहेगा। अब इसके डिफिनीशंस को हम लोग जानते हैं कि कैसे डिफिनीशन इसका तैयार होता है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनीशन, तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या लिखना होगा? विद्युत द्विध्रुव के, जैसे कि ये विद्युत द्विध्रुव ही है, ये विद्युत द्विध्रुव ही है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण
तो परिमाण का मतलब Q। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2l, उनके बीच की दूरी क्या है जी 2l के गुणनफल को क्या बोला जाता है जी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव और आपका आघूर्ण बोला जाता है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करके बताऊंगा जिससे आपको विशेष समझ में आ जाए। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि इसको सूचित कैसे करते हैं। तो आपका अगर आप इसे चेंज करके लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, लेकिन P के साथ साथ वेक्टर लिखिएगा, वेक्टर P से सूचित करते हैं। क्यों वेक्टर? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है, इसलिए वेक्टर P से लिखेंगे। और वेक्टर P बराबर में क्या हो जाएगा, तो इसे हम सजा लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, ये नंबर को आगे कर लेते हैं 2QL, यानी कि P बराबर में 2QL हो गया। तो ये तो देखने में बहुत ही अच्छा लगा। अब देखते हैं कुछ हमें नोट जानना है। क्या नोट जानना है जी? तो सबसे पहला नोट आपको लिखना होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है जी? सदिश राशि है। पहला नोट आप लोग लिख लेंगे कि ये एक आपका सदिश राशि है। दूसरा क्या लिखना होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। किधर से होता है जी? यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होता है। ये आपको दूसरा में लिखना है। तीसरा क्या लिखना है आपको? तो इन दोनों सदिशों का समीकरणीय रूप, एक सदिश वाला और एक अदिश वाला, दोनों आपको लिख करके दिखा देना है। कैसे? तो एक आपका वेक्टर P बराबर में 2QL, L के ऊपर वेक्टर रहेगा, Q के ऊपर वेक्टर ना दीजिएगा क्योंकि Q यानी कि आवेश, और आवेश आपका अदिश राशि होता है। तो ये आपका सदिशीय रूप में फॉर्मूला हो जाएगा, और इसी के साथ एक अदिशीय फॉर्मूला होगा, इस पे P पर वेक्टर ना लिखिएगा, और इसमें आपका 2QL। तो इस तरह से आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जाने, और इसके अगला टॉपिक जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।